ओके, हो गए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो। डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया हमने। इसमें प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। अराउंड 2 आवर्स कंप्लीट हुआ है। 2 आवर्स में हमने 20 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सही जा रहे हैं, बने रहना है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये लेक्चर हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी बैच के टेम्पो बना है, इसी के साथ साथ देख के कंप्लीट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें से एग्जाम्स में आते ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल में से ही करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, भूल जाओ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होता है मेकर। ठीक है, मेकर क्या करता है? वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है। ठीक है, और वो देता है पेयर को। ठीक है, वो देता है पेयर को। अच्छा, यहाँ लिखा है, इसमें ही देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्टी होती है। एक होता है ड्रॉअर, मतलब ही मेकर, जो बिल बना रहा है। ठीक है, मेकर वो क्या बनाता है? वो बिल बना के एक दूसरी पार्टी को देता है जो पेमेंट करने वाली है। वो पार्टी एक्सेप्ट करती है, उसे कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें अगर मान लो मैं मेकर हूँ, तो मैं उसमें लिखूंगा आपका नाम, आप इस डेट को इस पर्सन को इतना इतना पैसा पे करोगे। ठीक है, तो आपने अगर उसे एक्सेप्ट किया तो आप हो गए एक्सेप्टर। मतलब जिसकी पेमेंट की लाइबिलिटी होती है वो होता है एक्सेप्टर, और जिसे पेमेंट मिलने वाला होता है वो होता है पेई। तो 3 पार्टी हो गई। एक हो गया ड्रावर। ठीक है, ड्रावर मतलब ही कौन? मेकर, जिसने वो बिल बनाया। दूसरी पार्टी है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करता है कि वो पेमेंट करने वाला है। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है कि वो पेमेंट करने वाला है। जनरली ये डेटर होता है जिसने लोन लिया है। ठीक है, या जिसने क्रेडिट पे परचेस किया, ये वो व्यक्ति होता है। और एक्सेप्ट क्या करता है वो? कि उस बिल पे जिसका भी नाम लिखा है, पेई, जिसे पैसा मिलने वाला है, पेई, उसको ये उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद में पेमेंट कर देगा। ठीक है, जनरली ड्रावर एंड पेई एक ही होता है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक्स ने बिल बनाया है, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है, और लिखा है उसमें कि पेमेंट जेड को करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये केस में ये ड्रावर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया है, और ये जिसे पैसा मिलने वाला है वो हो गया है पेई। लेकिन हमारे सिलेबस में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस में ये ऐसा ही है कि जो ड्रावर है वही पेई है। तो वाई जो है वो पेमेंट ड्रावर को, मतलब पेई को ही करने वाला है। ठीक है, तो सिंपल है। डिटेल में थ्योरी नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमने रेगुलर क्लासेस में देख रखा है। कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ दिखता इस तरह से है, उसमें अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर पार्टी का नाम लिखा होता है, और उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, वालिस एंड सन, उसका सिग्नेचर होता है, एक स्टैंप लगा होता है। ठीक है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिससे एक ये प्रॉमिस हो रहा है कि हम इतने दिन के बाद जो भी पेई है उसे हम पेमेंट करेंगे। ये वही इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल है इंस्ट्रूमेंट एकदम। ओके, ये आपको पढ़ना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सिंपल है वो एकदम। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे पास करनी है वो हम देखेंगे। काफ़ी सिंपल है। अब दो दो पार्टी रहेगी, एक तो एक्स रहेगा, मतलब जो ड्रावर है वो, और एक जो है एक्सेप्टर है ना। एक ड्रावर है और एक एक्सेप्टर है। तो ड्रावर की बुक्स में क्या एंट्री होगी और एक्सेप्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, दोनों भी हमको देखना है। एग्जाम में दोनों भी पूछ सकते हैं, कभी ड्रावर की बुक्स की एंट्रीज भी पूछते हैं, कभी ड्रावी की बुक्स की एंट्रीज भी पूछते हैं, तो हमें दोनों भी देख लेना है। तो पहले देखते हैं ड्रावर की बुक की एंट्री, मतलब जिसे पैसा मिलने वाला है। तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, हमें तो पैसा मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल है हमारे लिए, तो भैया जी ये असेट है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
ठीक है, हम किसकी बुक में कर रहे हैं, बी, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल एंट्रीज, बी के लिए क्या है, बी ड्रावर है तो उसे तो असेट मिल रही है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया है, ए ने दिया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ए क्या हो गया, गिवर हो गया, तो टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट, ठीक है। बाद में ए सेंड टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी, इन दिस केस ऑल्सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी विल बी सेम, ठीक है। अब मान लो दो पार्टी है, अपना ए है और बी है, ठीक है, बी को पैसा लेना है ए से, ठीक है। केस वन क्या हो रहा है, बी ने ए पे बिल ड्रॉ किया है और ए ने एक्सेप्ट किया, तो उसका एंट्री हमने ये पास कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। मान लो अभी सेम केस है, ए बी को पेमेंट करने वाला है, लेकिन बी के पास एक, ए के पास एक ऑलरेडी बिल पड़ा है डी का, ठीक है, डी ए को पेमेंट करने वाला है और ए बी को पेमेंट करने वाला है, तो ए के पास ये बिल्स रिसीवेबल रखा हुआ है ना, तो ये ए क्या करेगा, नया बिल बनाने की जगह यही बिल बी को फॉरवर्ड कर देगा, तो भी क्या होगा, सेम एंट्री रहेंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि हमें डी से लेना देना है क्या, कुछ नहीं, हमें तो डी से कुछ लेना देना नहीं है, हम मतलब बी है, हमें डी से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, हमें तो ए से लेना था, तो ए ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया, तो हम हमारे बुक्स में ए की ही एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। अब हमें बिल मिल गया है, बिल मिलने के बाद में तीन पॉसिबिलिटी है, हमें बिल्स रिसीवेबल मिला है तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसे ड्यू डेट तक के होल्ड करेंगे, क्या करेंगे, ड्यू डेट तक के होल्ड करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये हम किसी को एंडोर्स करेंगे, एंडोर्स करेंगे मतलब और किसी को दे देंगे, जैसे कि यहाँ हमने देखा था डी ने ए को बिल दिया था, डी ने ए को बिल दिया था, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ये बिल हमें दे दिया, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट, इसे क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट, ठीक है। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम इसे डिस्काउंट करा लेंगे, हम इसे बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे, ठीक है। जब भी हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है, हमें बिल्स मिलता है, तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी है, एक तो हम क्या करेंगे, उसे होल्ड करके रखेंगे, सेकेंड ऑप्शन है हम उसे एंडोर्स कर देंगे, या थर्ड ऑप्शन है हम उसे डिस्काउंट करा लेंगे, मतलब उसका पैसा अभी ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है। अब एक एक करके एक एक केस में क्या होगा देखेंगे। अगर हम उसे मैच्योरिटी तक के होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ भी एंट्री पास नहीं करना है। जब मैच्योरिटी आ जाएंगी, जब मैच्योरिटी आ जाएगा, बिल का मैच्योरिटी आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम ए के पास चले जाएंगे, वो उसे बिल दे देंगे और उससे पैसा ले लेंगे। तो एंट्री क्या होंगी हमारी, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हमें पैसा मिल जा रहा है ना मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी पे एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पैसा मिल रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक में लक्ष्मी जी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, हमने उसे एंडोर्स कर दिया है जेड को, मतलब हमें ए ने बिल दिया था, अब हमने क्या किया, वो बिल और किसी को दे दिया, हमने जेड को वो बिल दे दिया है, ठीक है। ए ने हमें बिल दिया था, अब वो बिल हमने जेड को दे दिया, मतलब हमने क्या किया है, एंडोर्समेंट किया है, एंडोर्स किया है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, तो क्या है, रिसीवर कौन है, जेड, तो जेड अकाउंट डेबिट, और क्या दिया हमने, असेट दिया है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि भैया जी बिल आज है हमारा 1 जनवरी, बिल हमको मिलने वाला है, समझ लो 31 मार्च को हमें पैसा मिलने वाला है, ठीक है। कब, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें पैसा मिलने वाला है 1 लाख।
अब हम क्या कर सकते हैं कि यार हमें पैसों की ज़रूरत तो अभी है, हमें पैसों की ज़रूरत तो अभी है, पैसा मिलेगा 1 लाख 3 महीने बाद। तो हम क्या करते हैं, ये बिल लेके चल जाते हैं बैंक महोदय के पास, बैंक के पास चल जाते हैं, बैंक को बोलते हैं हे बैंक, मुझे ए ए ए ए फॉर अपना वो जो व्यक्ति है जो एक्सेप्टर है, ए मुझे 31 मार्च को 1 लाख रुपया देने वाला है, मुझे ज़रूरत अभी है, तो आप मुझे ये 1 लाख रुपया दे दो, आप ये बिल रख लो, आप ये 1 लाख रुपया मुझे दे दो और 3 महीने बाद 1 लाख रुपया ए से वसूल कर लेना। बैंक बोली बाकी सब तो ठीक है भैया जी, मुझे क्या येड़ा समझ बैठे हो क्या, बाकी सब तो ठीक है, 1 लाख रुपया तो हम उससे ले लेंगे, ए से हम 1 लाख रुपया ले लेंगे, लेकिन हमें क्या येड़ा समझ के रखे हो क्या, 1 लाख रुपया हमें 3 महीने बाद मिलेगा, हम आपको 1 लाख अभी दे रहे हो, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा, 3 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा। तो फिर हम बोलते हैं एक काम करो, आप डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो, मतलब 3 महीने का अगर मान लो इंटरेस्ट हो रहा है 5,000, 3 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है 5,000, तो आप हमें सिर्फ 95,000 दो, आप हमें सिर्फ 95,000 दो, और 3 महीने बाद आप 1 लाख कलेक्ट कर लेना एक्सेप्टर से। सही बात है, इसमें किसी का भी लॉस नहीं हुआ, नो गेन नो लॉस वाला सिचुएशन है। हमें 1 लाख जो 3 महीने बाद मिलने वाले थे वो आज मिल गए, और उसका जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया, सिंपल सी बात है। तो इस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें बैंक में कितनी आई, 95,000 की लक्ष्मी जी आई, बिल से रिसीवेबल कितना था, 1 लाख का था, तो वो पूरा 1 लाख से बिल से रिसीवेबल कैंसिल होगा, और बैंक ने कमीशन यानी कि इंटरेस्ट कितना लिया है, डिस्काउंट कितना लिया है, 5,000, तो वो 5,000 एंट्री हमारी टैली हो जाएंगी, ठीक है, एंट्री हमारी टैली हो जाएंगी, सिंपल जा रहा है एकदम। ओके, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। अब मैच्योरिटी पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, मैच्योरिटी पे अगर जब ड्यू डेट आने वाली है, समझो 31 मार्च मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी पे भी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, एक तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। ऑनर होगा मतलब जो भी एक्सेप्टर है वो हमें पैसा दे देगा, रोकड़ा दे देगा, ठीक है, वो हमें रोकड़ा दे देगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो हमें रोकड़ा नहीं देगा, अगर वो हमें रोकड़ा नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, तो उसे कहते हैं डिसऑनर, इसे हम कहते हैं डिसऑनर। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देख लेते हैं। बिल विल बी पेड, अगर बिल हमें मिल गया है तो सीधी सीधी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, अगर बिल हमारे पास ही है, हमने किसी को एंडोर्स नहीं किया है तो, ठीक है, अगर हमने किसी को एंडोर्स नहीं किया है तो पैसा किसे मिलेगा, हमें मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मान लो अगर हमने वो बिल, कहाँ लिखा अपन ने वो 3, हाँ, मान लो वो बिल अगर अपन ने किसी को एंडोर्स करके रखा है, वो बिल अपन ने जेड को दिया है, तो पैसा किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा, तो हमें कुछ लेना देना है क्या, नहीं, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हमारे बुक्स में नो एंट्री, हमारे बुक्स में नो एंट्री। देख लो, पहला केस था कि अपन ने ड्यू डेट तक का होल्ड किया, देखो पहला केस था हमने ड्यू डेट तक के बिल होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अब मान लो ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, हमें पैसा दे दिया उसने, तो क्या होगा, हमारा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, मैटर सॉल्व। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हमने पहले ही जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया, अब हमारे बुक्स में तो बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, पैसा मिलना किसको है, जेड को, कौन देगा, जो एक्सेप्टर है वो डायरेक्ट देगा, तो हमारे बुक में इश्क दी गल विच नो एंट्री। एंड सेम गोज विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में भी क्या किया, बिल हमारे बुक में है क्या, नहीं, बिल तो हमने पहले ही निकाल दिया, बिल को तो हमने पहले ही हमारे बुक से निकाल दिया, यहाँ पे देखो बिल किसके पास चले गया, बैंक के पास चले गया, तो फिर से इश्क दी गली विच नो एंट्री, ना 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 ना, नो एंट्री। समझ में आ रहा है क्या, देखो 3 बातें हैं, बिल आया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए,
हमने मैच्योरिटी तक के होल्ड किया है, पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज। सेकेंड केस, बिल हमें मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, हमने उसको एंडोर्स कर दिया है, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मैच्योरिटी पे पैसा आ रहा है, हमें आ रहा है क्या नहीं, जेड को आ रहा है, तो नो एंट्री। थर्ड सिचुएशन, हमने डिस्काउंट किया, बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, हमने डिस्काउंट किया है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कमीशन कटा है टू बिल्स रिसीवेबल। मैच्योरिटी पे पैसा किसे मिलेगा, बैंक को मिलेगा, तो हमारे बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, सिंपल है, ओके। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, बिल डिसऑनर हो जाएगा। बिल अगर डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे, जो पहली एंट्री है वो रिवर्स कर देंगे। हमने क्या रिकॉर्ड किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए किया था, अब उसे पलटा देंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना, एंट्री रिवर्स कर देंगे हम, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, एंट्री रिवर्स कर दी। और अगर हमने जेड के फेवर में उसको एंडोर्स किया था, हमने उसको जेड के फेवर में एंडोर्स किया था, तो क्या हो गया, अब तो हमें ए से पैसा लेना है तो ए अकाउंट डेबिट हो गया, हमें ए से पैसा लेना है तो ए अकाउंट डेबिट हो गया। टू हम जेड कर सकते हैं, अब हमें जेड को पैसा देना है तो टू जेड कर सकते हैं, या टू बिल्स पेएबल कर सकते हैं कि हमने अब हम जेड को अब बिल बना के दे देंगे, टू बिल्स पेएबल। ठीक है, ए टू जेड भी कर सकते हैं, ए टू बिल्स पेएबल भी कर सकते हैं। एंड सेम एंट्री गोज विद बैंक, सेम एंट्री गोज विद बैंक। ठीक है, ओके। अब बाद में देखते हैं टर्म ऑफ बिल, बिल का टेन्योर कितना है उसे हम कहते हैं टर्म ऑफ बिल। एक होता है आफ्टर साइट, हमने बोला 30 डेज आफ्टर साइट, मतलब साइन किया उसके बाद में 30 दिन में मैच्योरिटी आएंगी। दूसरा बोलता है 30 डेज आफ्टर डेट, डेट बोलिए 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद में 30 दिन, तो ये आएगा हमारा मैच्योरिटी। ठीक है, ड्यू डेट मतलब वही एक्सपायरी। डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट आ रही है, जो भी हमारा ड्यू डेट आ रहा है, मैच्योरिटी डेट नहीं, जो भी हमारा ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट में हम 3 डेज ऐड कर देते हैं, उससे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। मान लो अगर 1 मार्च को ड्यू डेट आ रही है, 1 मार्च को ड्यू डेट आ रही है, तो 3 दिन की और मोहलत देते हैं, 3 ग्रेस डेज ऐड कर देते हैं उसे। ठीक है, 3 ग्रेस डेज ऐड कर देते हैं, और 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में जो दिन आता है उससे हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट। 3 डेज ऐड करने के बाद में जो दिन मिलेगा उससे हम मैच्योरिटी डेट बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो अलग अलग केस में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, हमें ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक डेट बोल दी है, जैसे कि 28 जनवरी, 28 जनवरी हमें बोल रखा है, तो 28 जनवरी आ जाएंगी हमारी ड्यू डेट। ठीक है, हमें स्पेसिफिक डेट दे रखी है। व्हेन अ बिल इज मेड पेएबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर अ डेट, ठीक है, हमें बोल रहा है कि 3 मंथ्स का बिल है, ये 3 मंथ्स का बिल है, तो हम 3 मंथ्स ऐड कर लेंगे। जैसे कि अगर आज है 15 जनवरी और बोल रहे हैं 3 मंथ्स का बिल है, तो 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 15 अप्रैल आ जाएगी। क्या आ जाएंगी, 15 अप्रैल। अब मान लो डेट है 31 जनवरी, डेट है 31 जनवरी और 3 मंथ्स बोला है, तो 31 जनवरी के बाद में 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, तो हम 30 अप्रैल लेंगे। 31 अप्रैल होता है क्या, नहीं, तो हम 30 अप्रैल ले लेंगे। ठीक है, ना कि फर्स्ट में नहीं लेना है, गलती नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट है, फर्स्ट में नहीं लेना है, 30 अप्रैल लेना है। जनवरी का लास्ट डेट था ना, तो अप्रैल का जो भी लास्ट डेट होगा वो ले लेने का है, अप्रैल का जो भी लास्ट डेट था वो ले लेने का है। एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर ए डेट, मान लो आज 1 जनवरी है और बोला है 30 दिन बाद, तो 1 जनवरी में 30 दिन मिला लो, 1 जनवरी के बाद में 30 दिन मिला लो। 1 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है, 2nd जनवरी, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसे 30 गिन लो, जो भी डेट आएगा वो हमारा ड्यू डेट आएगा। ठीक है, अब मान लो जो ड्यू डेट है वो एक पब्लिक हॉलीडे है, तो अगर ड्यू डेट हमारा पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, जैसे कि 26 जनवरी आ रहा है, तो एक दिन पहले ले लेंगे, हम ले लेंगे 25 जनवरी। क्या ले लेंगे, 25 जनवरी। अब अगर जो ड्यू डेट है वो इमरजेंसी के वजह से अनफोर्सिन हॉलीडे है, मतलब कोई लॉकडाउन लग गया या कोई इमरजेंसी की वजह से हॉलीडे मिला है,
तो ऐसे केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। ऐसे केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। देखो पॉइंट इज सिंपल, जैसे कि अगर ड्यू डेट आ रही है 26 जनवरी, ड्यू डेट आ रही है 26 जनवरी, तो हमें तो पता है ना भैया वो 26 जनवरी ड्यू डेट है, तो नेक्स्ट डे लेंगे 27 जनवरी लेंगे। तो ये तो बेफिजुल में एक दिन पहले ही तो हमने 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया ना, पहले ही तो हमने 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया। अब अगर वो 26 जनवरी हमें पहले से पता है तो क्या हम और एक दिन का ग्रेस देंगे, क्या नहीं, तो हम एक प्रीवियस डे ले लेते, प्रीवियस डे ले लेते। लेकिन मान लो आज है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को हमारा ड्यू डेट आ रहा है, 3 अक्टूबर को मैच्योरिटी आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है। लेकिन 3 अक्टूबर को मान लो 5 अक्टूबर को हमारा ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है, और आज है 4 अक्टूबर, ठीक है, और 5 अक्टूबर को अगर छुट्टी आ जा रही है, मतलब अनफोर्सिन हॉलीडे आ रहा है, तो एक दिन प्रीवियस डे मतलब 4 तारीख को हम कहाँ से जुगाड़ जमाएंगे, हम तो यही समझ के बैठे हैं ना कल देना है, तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, 6 अक्टूबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 अक्टूबर नेक्स्ट डे कर देते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट डे कर देते हैं। ओके, तो अगर अनफोर्सिन हॉलीडे है तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे कर लेंगे हम, अनफोर्सिन हॉलीडे है तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे को हम मैच्योरिटी ले लेंगे उसकी। इसके बाद नोटिंग चार्जेस क्या होता है, देखो हमें बिल मिला है, हम हमारे पास रखते हैं, और हमारे पास रखने के बाद में मैच्योरिटी पे हम देखो हमें बिल मिला है, बिल हम मैच्योरिटी तक रखेंगे, और फिर मैच्योरिटी पे हम उस पार्टी के पास जाएंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम पैसा कलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लो हमें रिक्स है कि सामने वाली पार्टी पैसा देगा नहीं देगा, है ना, हम पैसा लेने गए, उसने पैसा दिया नहीं, और बाद में बोल दिया मैंने तो पैसा दे दिया है, कुछ भी हो सकता है ना, लीगल मैटर कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो बिल्स रिसीवेबल मिलता है, हम वो एक गवर्नमेंट या लीगल अथॉरिटी को दे देते हैं, जो जिसका नाम होता है नोटरी पब्लिक, जिसका नाम होता है नोटरी पब्लिक, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब मैच्योरिटी आती है तो वो जाता है ए के पास बिल लेने को, बिल प्रेजेंट हम नहीं करते हैं, बिल प्रेजेंट वो करता है, ठीक है। अब अगर बिल ए ने पैसा दे दिया तो वो ए से पैसा लेते हैं और हमें दे देते हैं, ठीक है, वो ए से पैसा लेके हमें दे देते हैं। और अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो वो भी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ए ने पैसा नहीं दिया, मतलब कल चल के कोर्ट में केस ना हो कि ए बोलेगा मैंने तो पैसा दे दिया था, मैंने तो पैसा दे दिया था, और फिर हम अगर कोर्ट में गए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा यार इसने पैसा नहीं दिया था, वो बोलेगा मैंने दे दिया, बेफिजुल में झगड़ा होगा। तो ये एक नोटरी पब्लिक होता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है, ये इसे गवर्नमेंट की बॉडी है समझो, ये लीगैलिटी है उनके पास, लीगल पावर्स होती है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ए ने पैसा दिया या नहीं दिया, ठीक है। ए ने पैसा दिया तो वो पैसा बी को दे देते, ए ने पैसा नहीं दिया तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, स्टैम्प वैम्प होता है उनका, पूरा नोटराइज होता है वो, तो वो रिकॉर्ड करते हैं अपने पास कि ए ने पैसा नहीं दिया, बिल डिसऑनर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब नोटरी पब्लिक हमें एक सर्विस दे रहा है, नोटरी पब्लिक हमें एक सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस के लिए कुछ पैसा देंगे कि नहीं देंगे, हम कुछ चार्ज लगाएंगे कि नहीं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर, ठीक है। तो इसके भी वो पैसे लेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। नोटिंग चार्जेस जनरली नॉमिनल होते हैं, और हमारे बुक्स में जनरली 10-10 रुपये ही बताया है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस अपने मन से नहीं लेना है, अगर क्वेश्चन बोलता है तो ही हमें नोटिंग चार्जेस लेना है, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, एक्स रिसीव फ्रॉम वाई बिल फॉर 1000, एक्स को बिल मिला है, तो हम किसकी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्स की बिल में, बुक में हमने क्या रिकॉर्ड किया, वाई अकाउंट डेबिट, सॉरी सपोज एक्स रिसीव फ्रॉम वाई अ बिल फॉर 1000, on maturity the bill is dishonored and 10 is paid as noting charges, the entry in this case will be, एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री हमारी क्या रहेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। बाद में क्या हुआ,
अब ये जो बिल है, बिल डिसऑनर हो गया। देखो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। जब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सिंपल है, बिल हमें मिला था 1000 का, 1000, जब डिसऑनर होता है तो हम 1000 कर देते हैं और यहाँ 1000 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने 10 रुपये का नोटिंग चार्जेस पे किया है। अब गलती किसकी है, हमारी है क्या, नहीं, वाई की गलती है। नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, हमने पे किया, तो हम तो वाई से वसूल करेंगे, हम वो 10 रुपया वाई से वसूल करेंगे। तो वाई को हम 1000 नहीं, अब 1010 लेंगे वाई से, ठीक है, 1010 लेंगे। बिल्स रिसीवेबल तो 1000 का था तो 1000 रुपये ही रिवर्स होगा, और 10 रुपया तो अपन ने नोटिंग चार्जेस भरा है, तो टू बैंक 10 रुपया। बोलो आई क्या समझ में। पहली एंट्री हमारी नॉर्मल होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। डिसऑनर हुआ तो हम क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन हमने 10 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किया है, गलती किसकी है, वाई की है, तो वाई से वसूल करेंगे। तो वाई से हम 10 रुपया वसूल करेंगे, तो वाई अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट, है ना, वाई अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। इसी को हमने कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। वाई अकाउंट डेबिट 1010 टू बिल्स रिसीवेबल 1000 और टू बैंक 10। सिंपल है, ठीक है। मान लो अगर हमने बिल एंडोर्स किया था, तो एंडोर्स करते हैं तो और फिर डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। हम पहले 1000 से ही करते थे, लेकिन अब 10 रुपया और ऐड करना है तो 10 एंड सेम गोज विथ वाई। अगर हमने बिल डिस्काउंट किया था पहले तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक से करेंगे, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, ओके। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, देखो क्या होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, मान लो ये मैच्योरिटी है, ये ड्यू डेट है, ठीक है, यहाँ पे हमें पैसा लेना है, ये इस तारीख को हमें पैसा मिलने वाला है 1 लाख, ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर हमारे पास आता है इस तारीख को और बोलता है, भैया जी मैं आपको 1 लाख रुपया देने वाला था, लेकिन आज मैं 1 लाख नहीं दे सकता हूँ, लॉकडाउन लग गया है, मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं भी 1 लाख रुपया नहीं दे सकता हूँ, कृपा करके मुझे 2 महीने की मोहलत और दीजिए, प्लीज़ अलाउ मी 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। हमारा दिल बड़ा है, दिल दरिया है, आपको पता है, तो हमने उन्हें 2 महीने का और क्रेडिट दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें आज 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, अब वो 2 महीने बाद 1 लाख मिलेंगे, ठीक है, 2 महीने बाद 1 लाख मिलेंगे, हम एक्सेप्ट कर लिए। तो आपको क्या लगता है, हम ये फ्री में 2 महीने का पीरियड दे देंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया है ना, ये 2 मंथ्स के एक्सटेंशन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2 मंथ्स के एक्सटेंशन पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट वसूल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। आई क्या बात ध्यान में, बात ध्यान में आ रही है। मैच्योरिटी पे वो हमारे पास आया जो एक्सेप्टर था, उसने बोला मैं अभी पैसा नहीं दे सकता हूँ, मुझे 2 महीने का टाइम और चाहिए, मुझे 2 महीने का टाइम और चाहिए। हम बोलते हैं ठीक है 2 महीने का टाइम ले ले, लेकिन मुझे जो भी रेट है 12% से इंटरेस्ट दे देना। वो बोलता ठीक है मैं 12% से 2 महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा, तो हम बिल को रिन्यू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल। अच्छा, अब इसमें दो बातें हो सकती है, वो मैच्योरिटी पे हमारे पास आके बोलेगा कि मुझे 2 महीने के लिए बढ़ा दो, या हो सकता है वो मैच्योरिटी के पहले भी कभी हमारे पास आ सकता है और बोल सकता है कि मुझे और भी समय चाहिए। मैच्योरिटी के पहले आके भी वो हमें बोल सकता है कि उसे और एक्सटेंशन चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या कहेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, वेयर द ड्रावी पेज नथिंग, ठीक है, जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पे जो एक्सेप्टर है, जो ड्रावी है, उसने कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या होगा, जो नया बिल जो बनेगा, नया बिल कितना, 1 लाख, 1 लाख का प्लस 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, जितना भी अमाउंट आएगा, मान लो 1,10,000 आ रहा है, ठीक है।
मान लो 1 लाख और 10,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो नया बिल 1,10,000 का बन जाएगा। ठीक है, नया बिल 1,10,000 का बन जाएगा। वेदर ड्रावी पेज द इंटरेस्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, ड्रावी बोलता है भैया 2 महीने का जो इंटरेस्ट है ना वो आप अभी ले लो, तो नया बिल कितने का बनेगा, 1 लाख का नया बिल बनेगा। ठीक है, वेदर ड्रावी मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ द ओरिजिनल बिल और इंटरेस्ट अमाउंट और बोथ, और ड्रावी कुछ पाँच पार्ट पेमेंट कर देता है, जैसे कि 40,000 पे कर दिया उसने। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बचा कितना, 60,000, और 60,000 पे जो जितना भी इंटरेस्ट आएगा उतना उस अमाउंट का नया बिल बनेगा। पूरा लॉजिकल है ये, इसमें कुछ ये नहीं भी पढ़ो तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हो तो पूरी लॉजिकल बातें हो रही है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। ठीक है, अभी जो केस देगा उसमें क्या था, हमारे पास पैसे नहीं थे, जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के पास पैसे नहीं थे, तो उसने हमसे एक्सटेंशन मांगा था, है ना, उसने एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैच्योरिटी यहाँ है, लेकिन जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के पास पहले ही पैसों का जुगाड़ हो गया, पहले ही पैसे आ गए, तो वो हमें पहले भी ला के दे सकता है। आती हुई लक्ष्मी को कोई नहीं बोलेगा क्या, आती हुई लक्ष्मी को कोई नहीं बोलेगा क्या, नहीं, वो हमें बिफोर मैच्योरिटी भी पैसा दे सकता है ना। क्या हो सकता है, बिफोर मैच्योरिटी भी वो बिल को सेटल कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर बिफोर मैच्योरिटी करने का लॉजिक क्या है, अगर हमें टाइम है, अगर हमें समझ लो 31 मार्च को पैसा देना है, तो हम 15 फरवरी को क्यों देंगे, 45 डेज पहले क्यों दे देंगे। तो भैया जी 45 डेज पहले हम देंगे, क्यों देंगे, मान लो 31 मार्च को 1 लाख रुपया पे करना था, तो क्या यहाँ भी हम 1 लाख करेंगे क्या, नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। मतलब ये जो 45 डेज का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे। मान लो वो 5,000 का है, तो यहाँ हम सिर्फ 95,000 पे करेंगे। कितना पे करेंगे, सिर्फ 95,000। ठीक है, सिंपल है। जो बैंक के केस में देखा था, बैंक के केस में अपन ने क्या देखा था, बैंक के केस में कि हम बैंक के पास जाके बिल दिखाएंगे, बैंक को दे देंगे हम, देखो बैंक को बिल दे देंगे, कितने का बिल था, 1 लाख का। 1 लाख बैंक को 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, और बैंक हमें आज दे रही है, तो बैंक क्या कर रही थी, उसको डिस्काउंट कर रही थी। डिस्काउंट कर रही थी मतलब इंटरेस्ट से सेटल कर रही थी, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो माइनस कर रही थी। तो वही बात यहाँ हो रही है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या दिया है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। इसे नाम क्या दे रखा है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल समझा आपको, रिटायरमेंट ऑफ बिल समझा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है दोनों भी। यस, ओके, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जल्दी जल्दी। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर। विजय ने प्रीतम को गुड्स सोल्ड किया 1,06,000 के। विजय ने प्रीतम को 1,06,000 के गुड्स पे किया, सेल किया। तो प्रीतम पैसा देना चाहिए, तो प्रीतम ने पैसा नहीं दिया। प्रीतम इमीजिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। प्रीतम ने 3 महीने का बिल दे दिया। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड। जब ड्यू डेट आया तो प्रीतम भैया बोले, भैया जी अभी हमारा नहीं जमता, पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है, हमें 2 महीने का और टाइम दे दो। ठीक है, विजय भैया मान गए, हमारे जैसे ईमानदार थे। इंटरेस्ट एट द 9%, 9% का इंटरेस्ट लगेगा लेकिन। ठीक है, विच वॉज पेड इमीजिएटली इन कैश। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इमीजिएटली कैश में पे हो गया है। टू दिस प्रीतम वॉज अग्रीएबल। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। फिर से लो, विजय ने प्रीतम को गुड्स सेल किए 1,06,000 के। प्रीतम ने विजय को 3 महीने का बिल दे दिया। जब मैच्योरिटी आई, प्रीतम बोला कि मेरा अभी पेमेंट नहीं जमता है, मुझे 2 महीने का नया बिल दे दो। हमने बोला ठीक है, तो 2 महीने का जो 9% से इंटरेस्ट था वो प्रीतम ने हमें अभी ही कैश में दे दिया। ठीक है, और 2 महीने बाद में जो नया बिल था, जो रिन्यू किया हुआ रिन्यूअल बिल था, रिन्यूड बिल था, वो मैच्योर हो गया और वो ऑनर हो गया। तो इसकी हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है, किसकी बुक्स में कर रहे हैं, पहले विजय के बुक्स में। तो विजय के लिए क्या है, ये विजय ने सेल किया, तो सेल की एंट्री हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया।
ओके। बाद में प्रीतम ने क्या किया, हमको सेम डे 1 सितंबर को ही बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम कितना, 1,06,000, वही अमाउंट है। अब जब मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी कितने महीने का बिल था वो, 3 महीने का। मैच्योरिटी कैसे आएगी, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। ड्यू डेट आनी चाहिए थी 1 दिसंबर, ठीक है। उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड किए, 2nd, 3rd, 4th, तो 4 दिसंबर को मैच्योरिटी आ रही। लेकिन इस दिन क्या हुआ, उसने बोला कि भैया ये मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मतलब बिल क्या हुआ, डिसऑनर। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंट्री है इसे रिवर्स कर देंगे। तो प्रीतम अकाउंट, सॉरी, ये जो एंट्री है इसे रिवर्स कर देंगे। तो क्या है एंट्री, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल। अब हम 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो 2 महीने का 9% से हमें इंटरेस्ट लेना है, किससे, प्रीतम से। तो हम क्या करेंगे, 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इतना अपने को लेना है। तो हमने कर दिया प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेम। इंटरेस्ट क्या अपनी इनकम है। प्रीतम ने बोला ये पैसा मैं अभी के अभी दे दूंगा, तो क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 1590 टू प्रीतम, ठीक है, टू प्रीतम, ठीक है। और हमने एक नया बिल बना लिया है प्रीतम पे, तो नए बिल की नई एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। कितने का बिल है, 1,06,000 का, ठीक है। वही बात यहाँ कर रहे हैं वो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का, 1,06,000 का। 2 महीने का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट उसने अभी ही कैश में दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट किसकी बात हो रही है, प्रीतम की, तो टू प्रीतम। अब 2 महीने बाद जब मैच्योरिटी आ रही, 4 दिसंबर, 4 फरवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी में 3 ग्रेस डेज ऐड किया, तो 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी में 3 ग्रेस डेज ऐड करो, 5, 6, 7, तो 7 क्या हो रहा है, बिल ऑनर हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 1,06,000, हे हो हा हा, समझ गया। सिंपल है एकदम, मक्खन की तरह जा रहा है, सिंपल टॉपिक है एकदम, ओके। प्रीतम की बुक्स में एंट्री वैसी होगी, उसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। बिल्स पेएबल है तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल टू विजय, बिल कैंसिल हो रहा है, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय को इंटरेस्ट पे किया तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पे कर दिया 1590। नया बिल दिया तो टू बिल्स पेएबल 1,06,000। मैच्योरिटी पे पेमेंट कर दिया तो बिल्स पेएबल टू बैंक, सिंपल है एकदम, ओके। अब ये केस कौन सा है, ये रिटायरमेंट का है, ये एग्जांपल रिटायरमेंट का है। इसमें क्या हो रहा है, ड्यू डेट के पहले वो हमें पेमेंट कर दे रहा है, जो एक्सेप्टर है वो ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दे रहा है। जो एक्सेप्टर है वो ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दे रहा है। तो सेल्स की एंट्री, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू भाविका। अब ड्यू डेट के पहले वो मैच्योर कर रहा है, उसे पेमेंट कर रहा है, तो कितना पहले कर रहा है वो, 1 जनवरी का था और कितने मंथ्स का था, 3। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को होना था वो 1 मार्च को ही आ गया, तो 1 महीना पहले आया है, कितना, 1 महीना पहले आया है। और 12% का रिबेट देना पड़ेगा हमको, तो 12% का रिपीट दे देंगे, 5 लाख इंटू 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 12, जितना भी आ रहा है 5,000 आ रहा है, तो 5,000 का हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख, सिंपल है एकदम, यस। स्टूडेंट्स में ये टॉपिक का बेफिजुल में फोबिया बना हुआ है, ये टॉपिक काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। इसमें 3rd इलस्ट्रेशन में ये वाला देखना है, G. Gupta's exceptions for 4,000 which was endorsed by Katrak to M. Mehta was dishonored. Mehta paid 20 noting charges, bill withdrawn against check. पढ़ो इसको, कमेंट करो क्या हो सकता है इसका एंट्री।
जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000, एक्सेप्टेंस किसका है? जी गुप्ता का। एंडोर्स बाय कत्रक टू मेहता, कत्रक ने मेहता को एंडोर्स किया है और वो डिसऑनर हो गया, तो हमें इसकी एंट्री पास करना है। ठीक है, तो बुक्स किसकी होंगी? कत्रक की बुक है। एक्सेप्ट किसने किया? जी गुप्ता ने। तो कत्रक की बुक में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री क्या होंगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता, टू जी गुप्ता। अब हमने क्या किया है? ये बिल मेहता को एंडोर्स कर दिया है, तो हम क्या करेंगे? मेहता अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, मेहता अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, ये एंट्री। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री दी नहीं है, आप लिख लो, लगे तो लिखना है तो फर्स्ट एंट्री आप लिख लो, दी नहीं है। अरे ये सब अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी फर्स्ट एंट्री नहीं दी रखी है क्योंकि पूछी नहीं है, इसलिए नहीं दे रखी है, लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो बिल्स रिसीवेबल टू जी गुप्ता था, फिर हमने क्या किया? ये बिल एंडोर्स किया है, बिल एंडोर्स किया है किसको? मेहता को। तो सेकेंड एंट्री, सॉरी, तो सेकेंड एंट्री क्या होंगी? मेहता अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता, सॉरी सॉरी, सेकेंड एंट्री होंगी मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। देखो पहली एंट्री, पहला क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। ठीक है, गुप्ता से हमें बिल मिला। सेकेंड एंट्री में क्या किया हमने? मेहता को एंडोर्स कर दिया, तो मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये एंट्री भी नहीं है इसमें। थर्ड एंट्री क्या हो गया? डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री ये होगी। डिसऑनर में क्या करेंगे? गुप्ता को डेबिट करेंगे, मेहता को क्रेडिट करेंगे, मतलब गुप्ता से लेना है और मेहता को देना है। ठीक है, ये कर दिया। अब हमें तो मेहता को अभी देना है, मेहता हमारा रुकने वाला है क्या? नहीं। अच्छा, डिसऑनर कैसे हुआ होगा? बिल अभी है किसके पास? मेहता के पास। मेहता प्रेजेंट किया होगा, जब मेहता ने प्रेजेंट किया, डिसऑनर हुआ, तो उसे 20 रुपए का क्या हुआ? नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। किसने पे किया? मेहता ने। पे करना चाहिए था क्या मेहता ने? नहीं, गुप्ता ने पे करना चाहिए था। किसने? गुप्ता ने। तो पे किया है मेहता ने, तो हम मेहता को पैसा दे देंगे। अब मेहता को पैसा देंगे तो मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसको हमने इमीडिएटली चेक से सेटल किया है, इमीडिएटली चेक से सेटल किया है, इसलिए मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, सिंपल जा रहा है। ओके, बाकी के तीनों चारों सब सिंपल है इसमें। ओके, अच्छा, एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि हमें एक्स से पैसा लेना है। ठीक है, ये एक्स कौन है? एक्सेप्टर है। एक्स कौन है? एक्सेप्टर। हमें एक्स से पैसा लेना है, लेकिन एक्स क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। इसका मतलब एक्स अब पैसे नहीं दे सकता। अब एक्स अगर पैसे नहीं दे सकता है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है। इसे हम कहेंगे एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब हमें जिससे पैसे लेने वाले हैं वो अब हमें पैसा नहीं दे सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या एंट्रीज होंगी? देखो, हमें ये एक्स से बिल्स रिसीवेबल मिला था, एक्स से बिल्स रिसीवेबल मिला था, लेकिन एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या हो गया? देखो, एक्स एक्सेप्टर है, उसने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका मतलब क्या होगा? डिसऑनर होगा। तो डिसऑनर की हमको एंट्री पास करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर की एंट्री पास करना पड़ेगा। एक्स, देखो जब हमने सेल किया, सबसे पहले हमने सेल्स किया, तो हम क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया है। एक्स ने हमको बिल्स रिसीवेबल दिया है,
तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। अब मैच्योरिटी पे वो डिसऑनर हो गया है, या मतलब मैच्योरिटी के पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये जो एंट्री है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें 1 लाख लेना था, 1 लाख में से उसने हमें 60,000 दे दिया है, 1 लाख में से 60,000 दे दिया, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना, उसकी एसेट वसेट बेच के कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मान लो 60,000 मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स अकाउंट 60,000, ठीक है, टू एक्स अकाउंट। और जो बचा हुआ है अगर वो बैड डेट में डालना है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 40,000 डालना है तो डाल सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला है तो डाल देंगे। देखो ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है क्या, सेल्स किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको रिवर्स कर देंगे, बिल रिवर्स कर दिया। अब एक्स से कितना 1 लाख लेना है, उसकी असेट में से हमको 60,000 मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, और बचा हुआ अगर बैड डेट में डालना है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स, या पढ़े आउटस्टैंडिंग रखना है तो आउटस्टैंडिंग रखो, ठीक है, सिंपल है। उसी पे है इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसी पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। Mr. David draws 2 bills of exchange on 1st January 2016 for 6,000 and 10,000, 6,000 और 10,000 के लिए 2 बिल ड्रॉ किए थे। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 फॉर 2 months, वाइल द बिल जो 6,000 का था ये 2 months के लिए था और ये 3 months के लिए था, ठीक है। These bills are accepted by Thomas on, थॉमस ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन 4th March थॉमस रिक्वेस्टेड डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। पहला बिल कौन सा है, ये, तो जब इसकी मैच्योरिटी आ गई, जब इसकी पहले बिल की मैच्योरिटी कितनी है, 2 महीने का है, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मार्च प्लस 3 ग्रेस डेज 4 मार्च। 4 मार्च को हमें 6,000 लेना था, लेकिन इस दिन वो क्या बोलता है कि भैया जी जो पहला बिल है उसे आप और 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो, मतलब क्या रिन्यू कर दो। हम तो कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमें 18% का इंटरेस्ट चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, 18% का मैं इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। बाद में क्या हुआ, जो सेकेंड बिल था 10,000 का, वो थॉमस ने ड्यू डेट के पहले ही रिटायर कर दिया। कितना पीरियड था उसका, 3 महीने का था। देखो 1 जनवरी की बात है, ठीक है। एक था बिल्स रिसीवेबल 1, एक था बिल्स रिसीवेबल 2, ये था 6,000 का, ये था 10,000 का, ठीक है। इसकी मैच्योरिटी क्या आ रही थी, इसकी मैच्योरिटी आ रही थी 2 महीने का था ना, ये था 2 months का, ये था 3 months का, तो इसकी मैच्योरिटी आ रही थी फरवरी मार्च, 4 मार्च इसकी मैच्योरिटी आ रही थी। इस दिन हम क्या बोले, भैया जी हम दे नहीं सकते, हमें एक्सटेंशन दो, तो हमने इसको और 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है, 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। इसकी मैच्योरिटी क्या आ रही थी, फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल आ रही थी, ठीक है। अब इसका क्या हुआ वो देख लेते हैं। 4 अप्रैल के पहले 20 मार्च को ही हमें वो 10,000 का पेमेंट कर देता है, ठीक है। हमें ये जो 10,000 है ये कब मिलने हैं, 4 अप्रैल को, तो वो 4 अप्रैल के पहले मतलब 20 मार्च को आ जाता है और हमें 10,000 का पेमेंट करता है। तो कुछ डिस्काउंट मांगेगा, रिबेट मांगेगा, तो 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो बिल है ये फर्दर 2 महीने के लिए 4 अप्रैल 4 मई मतलब 7 मई को मैच्योर होना था, लेकिन 7 मई के पहले यहाँ पे कहीं वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें इंसॉल्वेंसी की एंट्रीज पास करना है, ठीक है, सिंपल है। चलो देखते हैं, पहला क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 6,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। पहले बिल की मैच्योरिटी आ गई 4 मार्च को, उसने बोला भैया मैं नहीं दे सकता, तो इसको रिवर्स कर दो, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 6,000, ठीक है। हमने बोला नया बिल ले ले, इसी दिन हम बोलते हैं नया बिल दे दे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 3rd,
ठीक है, कितना, ये 6,000, ये 6,000 प्लस 18% से इंटरेस्ट, तो 180, 6,000 प्लस 180, 6,180 का नया बिल देते, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। बाद में 20 मार्च को जो सेकेंड बिल था वो कितने का था, 10,000 का, तो हम वो मैच्योर होने वाला था 4 अप्रैल को, लेकिन हम आ गए 20 मार्च को ही, 20 मार्च को हमने पेमेंट कर दिया, कितना, 9,900 और 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, ठीक है। बाद में 7 मई को वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अभी बिल कौन सा बचा है, बिल 1 कैंसिल हो गया, देखो बिल 1 यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। बिल 2 क्रेडिट है, बिल 2 यहाँ पे सेटल हो गया, बिल 2 यहाँ सेटल हो गया। अब बचता है सिर्फ बिल 3, तो बिल 3 का क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, रिवर्स कर दिया हमने उसको, क्या किया है, रिवर्स कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, वो डिसऑन अपना क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए हमने उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन भैया उसके असेट में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो वो क्या बोलते हैं, 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब जिसे 1 रुपए देना था उसे 50 पैसे दे रहे हैं, वो जिसे 1 रुपए देना था उसे 50 पैसे दे रहे हैं, तो हमें कितना देना था, हमें तो 6180 मिलने वाला था, तो 6180 इंटू 50% मतलब 3090, हमें कितना मिलेगा, 3090, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3090 टू थॉमस अकाउंट 3090, फिर बचा हुआ 3090 क्या, बचा हुआ 3090 बैड डेट, बचा हुआ 3090 हमारा बैड डेट है। सिंपल, सिंपल है, यस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है, काफी गोलमाल है इसमें, काफी हेरा फेरी है। अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या है, अकोमोडेशन ऑफ बिल, अगर एग्जामिनर को, पेपर सेटर को पेपर अगर थोड़ा टफ निकालना है, टफ पेपर निकालना है, तो अकोमोडेशन ऑफ बिल पे वो क्वेश्चन डाल सकता है, अकोमोडेशन ऑफ बिल पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है, देखेंगे। अकोमोडेशन ऑफ बिल मतलब ये क्या है, जुगाड़ है, या इसे हम कहेंगे हेरा गोलमाल, इसे हम कहेंगे गोलमाल, ठीक है। दो दोस्त है, सोनू और टिट्टू, सोनू और टिट्टू दो दोस्त है। अब टिट्टू की एक गर्लफ्रेंड है स्वीटी, ठीक है, स्वीटी का आ रहा है बर्थडे, तो स्वीटी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट चाहिए भैया, 1 लाख का आईफोन चाहिए। ये सुनते ही टिट्टू के तोते उड़ गए, टिट्टू बोला यार मैं 1 लाख कहाँ से लाऊं, मेरे पास अभी तो 1 लाख है नहीं, 1 लाख का जुगाड़ तो मुझे 3 महीने लग जाएंगे। तो टिट्टू बड़ा उदास था, तो सोनू उसका खास दोस्त, सोनू बोला यार टिट्टू तू क्यों उदास है, तो टिट्टू ने उसका दर्द बयां किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो सोनू बोलता अरे कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। टिट्टू बड़ा खुश हुआ, कैसे,
टीटू को चाहिए 1 लाख रुपए, सोनू के पास है ही नहीं 1 लाख रुपए, लेकिन सोनू बोलता है मैं मदद कर सकता हूँ। टीटू बोलता है कैसे, सोनू क्या बोलता है, तू मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर, तू मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर, ठीक है। मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और तू वो बिल लेके चले जा बैंक के पास, और बैंक के पास जाके तू वो बिल को करा ले डिस्काउंट। टीटू बोला उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि तूने मुझ पे बिल ड्रॉ किया, मैं बिल पे एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए देने वाला हूँ, और तू चले जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करेगा, तो बैंक तुझे अपना डिस्काउंट काट के पैसा दे देंगी। मान लो बैंक डिस्काउंट काट के तुझे पैसा दे रही, 1 लाख ही दे रही है, डिस्काउंट अभी हम कुछ पकड़ते नहीं है, डिस्काउंट का कंसेप्ट हमको क्लियर है, अभी अकोमोडेशन ऑफ बिल समझना है। बैंक तुझे 1 लाख का वो दे देगी, तू तेरा बिल डिस्काउंट करा ले, और वो 1 लाख का तू आईफोन खरीद के देखो जो करना है वो कर ले। स्वीटी को आप नहीं समझो तो भी चलेगा, स्वीटी को पिक्चर के बाहर रखा तो भी चलेगा। फिर जब 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स जब मैच्योरिटी आएगी, तो बैंक क्या करेगी, बैंक विल गो टू सोनू, है ना, बैंक सोनू के पास जाएगी, और 3 मंथ्स के बाद, जो ग्रीन में लिख रहा हूं, 3 मंथ्स के बाद सोनू, टीटू क्या करेगा, सोनू को 1 लाख दे देगा, और सोनू क्या करेगा, बैंक को 1 लाख दे देंगी। आ रहा है ट्रांजेक्शन समझ में, सिंपल ट्रांजेक्शन है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टीटू को चाहिए थे 1 लाख, टीटू ने क्या किया, सोनू पे बिल ड्रॉ किया, सोनू ने वो बिल को एक्सेप्ट किया, टीटू ने वो बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंट किया, बैंक ने टीटू को पैसा दे दिया, मैच्योरिटी के पहले टीटू ने सोनू को वो पैसा लौटा दिया, बैंक जाती है सोनू के पास, सोनू बैंक को पैसा दे देता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो इससे क्या हुआ, टीटू को पैसों की ज़रूरत थी, टीटू का पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, टीटू का पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस प्रोसेस को, इस एडजस्टमेंट को क्या नाम दे रखा है, अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या नाम दे रखा है, अकोमोडेशन ऑफ बिल, ठीक है। ये समझ में आया है क्या, फोटो क्लिक कर लो इसकी या इसे कॉपी कर लो, फोटो क्लिक कर लो या कॉपी कर लो इसको, फोटो क्लिक कर लो इसकी या कॉपी कर लो। सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है, अच्छा गाइज, आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरा नंबर सेव कर सकते हो, 7887 पूरे वी-स्मार्ट एकेडमी के सारे फैकल्टीज के नंबर इसी सीरीज के हैं, तो काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, CA_RS अग्रवाल, CA_RS अग्रवाल, ओके। और फेसबुक पे चाहो तो CA रौनक अग्रवाल, फेसबुक पे चाहो तो CA रौनक अग्रवाल, इंस्टा आईडी है CA_RS अग्रवाल, ठीक है, ओके। अब ये जो अकोमोडेशन का कंसेप्ट है, इसमें ऐसा हो सकता है, अच्छा ये अकोमोडेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि 50,000 टीटू को चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, चलो सोनू की भी कोई गर्लफ्रेंड हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सोनू को भी 50,000 चाहिए, टीटू को भी 50,000 चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 लाख का बिल ड्रॉ किया, 1 लाख बैंक से आए, 50,000 इसने खुद रखा और 50,000 सोनू को दे दिया, ऐसा भी हो सकता है।
दोनों का भी मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैच्योरिटी के पहले टिट्टू क्या करेगा, 50,000 सोनू को लौटा देगा, 50,000 तो सोनू के पास पहले से है, तो ऐसा 1 लाख टोटल बैंक को चल जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये अकोमोडेशन आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेना है, बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं, क्या कोई भी कितना शेयरिंग रख सकता है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। इसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पेपर डिफिकल्ट सेट करना है तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों भी इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 अभी मैराथन में फास्ट है, एकदम फास्ट रिवीजन में हमने नहीं ले गई ये अभी, लेकिन अगर आपको ये देखना है तो यूट्यूब पे इसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर पॉसिबल हुआ तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा आपको, ओके। तो इसी के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। एकदम सिंपल कंसेप्ट बचता है बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स ऑफ कलेक्शन। मान लो मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला है, तो मैं इसे मेरी तिजोरी में रखूंगा और 3 महीने बाद तिजोरी से निकाल के उसके पास जाऊंगा और लूँगा, एक्सेप्टर से पैसा लूँगा, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा एक ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं क्या करूँ कि जो मुझे बिल मिला है, जो मुझे बिल मिला है वो मैं बैंक को दे दूंगा, ठीक है। वो मैं क्या करूँगा, बैंक को दे दूंगा एज अ इंटरमीडियरी। मैं क्या करूँगा, वो बिल बैंक को दे दूंगा और फिर बैंक आपके पास जाएंगी, बैंक आपसे कलेक्ट करेगी और बैंक मुझे देगी, ठीक है। ये बिल डिस्काउंटिंग नहीं है, मैंने बैंक से पैसे नहीं लिए अभी। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, मैं बैंक को बिल्स रिसीवेबल दे देता हूँ और बैंक से डिस्काउंटेड अमाउंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक से अमाउंट अभी नहीं ले रहा हूँ, बैंक से अमाउंट मैं क्या लूँगा, मैच्योरिटी पे लूँगा। कब लूँगा, मैच्योरिटी पे। बैंक को मैंने सिर्फ मेरे बिल्स रिसीवेबल की कस्टडी दी है, मैंने बैंक को सिर्फ कस्टडी दी है, ठीक है। तो इस मैंने बैंक को बिल सिर्फ कलेक्ट करने के लिए दिया है, तो इसे क्या करेंगे हम, बिल्स ऑफ कलेक्शन। तो इसमें क्या होगा, पहली एंट्री क्या है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर था जिसने भी बिल दिया था वो। फिर हमने क्या किया, उसको बिल्स रिसीवेबल को क्या किया हमने, बैंक को दे दिया, बैंक ने हमको क्या दे दिया, कलेक्शन नोट दे दिया। तो क्या होगा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैच्योरिटी पे बैंक पैसा कलेक्ट कर लेती है और हमको दे देती है, अगर ऑनर होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। अब मान लो अगर डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है तो बैंक का कुछ लेना देना है क्या, नहीं। तो क्या होगा, पार्टी अकाउंट डेबिट, डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर देते हैं हम। तो यहाँ पे डेटर जो भी है, मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल है क्या हमारे पास, नहीं। बिल्स रिसीवेबल को हमने तो बिल्स फॉर कलेक्शन से रिप्लेस कर दिया है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, ओके। तो इसके साथ साथ हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अराउंड 25 to 26 मार्क्स का हमने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ओके। इसे भी अराउंड 1 घंटा ही लगा, 1 आवर ही लगा है, ओके।